परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा लोगों का हारने का दौर, देख लेना जीत हमारी उसी टाइम होगी। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग दोस्तों शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज का सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? तो दोस्तों, ये 1919 में किया था। जो ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों, उन्होंने बंगाल के विभाजन को 1919 में प्रोत्साहित किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कौन सी सन में हुआ था? तो दोस्तों, ये 14 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब? जो 14 अप्रैल 1919 में हुआ था क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन सी जगह हुआ था, तो दोस्तों ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? अगर जगह का नाम पूछा जाए तो आप सभी अमृतसर बताएंगे और राज्य तो पंजाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? जो 1911 तक दोस्तों जो बिहार था वो किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। जो बिहार था दोस्तों वो 1911 से पहले बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक वो कौन थे? तो दोस्तों ये सर सैयद अहमद खान। कौन? तो दोस्तों जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? बताइएगा आप सही लोग एक बार हमें, जो चोरी चोरा हत्याकांड है वो किससे संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन से है। किससे है दोस्तों? असहयोग आंदोलन से। और ये कहाँ पर हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था चोरी चोरा हत्याकांड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों, जो एक अफवाह सी चल रही है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी तो क्या वो कैंसिल हो गई? तो मेरे दोस्त, मैंने आपको एक से दो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था जो आपकी भर्ती है वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुई है। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, यानी कि जो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है, तो किस कारण से हुआ है तो मैंने आपको वो भी बताया, और फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो आपका नोटिफिकेशन था, यानी कि दोस्तों जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र की थी। तो दोस्तों जो आप सभी लोगों को भी पता है, यानी कि आप सभी लोगों ने जो नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म को अप्लाई किया था, तो वो नोटिफिकेशन पूरा इंग्लिश में था। तो दोस्तों जब वहाँ के महाराष्ट्र के लोगों ने उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इसलिए दोस्तों वो नोटिफिकेशन तो उन्होंने कोर्ट में एक मुकदमा डाल दिया था। तो दोस्तों अब वो वाला पुराना वाला जो नोटिफिकेशन कैंसिल करके जल्द से जल्द, बहुत ही जल्दी एक नया नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो दोस्तों, और जो स्टूडेंटों ने, यानी कि आप सभी लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन दोबारा आया है तो क्या हमें दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। उसी जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया, यानी कि जो आपने फीस पे की है, तो उसी हिसाब से आपका जो एडमिट कार्ड आएगा। दोस्तों एक और जो नए स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, यानी कि जो दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ से जो फॉर्म अप्लाई करने से रह गए थे, तो वो लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। वो सभी लोग जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो अपना फॉर्म को अप्लाई करा लीजिएगा। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगी? जैसे कोई न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको द आज स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली न्यू अपडेट सारी मिलती रहेंगी। और साथ साथ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों की PDF भी आपको मिलेंगी। तो इसलिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, जिससे आप सभी को PDF व न्यू अपडेट प्राप्त हो पाए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था दोस्तों? तो ये होम रूल था। कौन सा दोस्तों? होम रूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला व पुराना शहर कौन सा है? जो हमारे भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? तो ये हड़प्पा शहर है। कौन सा दोस्तों? हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे दोस्तों वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे? तो ये मातृशक्ति में, यानी कि मातृशक्ति में जो सिंधु घाटी के लोग थे वो सबसे अधिक विश्वास रखते थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आर शब्द है दोस्तों उसका शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि जो आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों ये तम्बाकू का नहीं था। किसका नहीं था? तम्बाकू का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें, जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उन्हें आप सभी लोग नोट करते रहें, जिससे आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीके से आगे और अच्छे प्रकार से हो पाएगी और आपका जो एग्जाम है वो आप सभी लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये शुल्ब का सूत्र। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है दोस्तों? शुल्ब का सूत्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को जो नोटिफिकेशन नया जारी होगा तो दोस्तों जो आपका एग्जाम था वो फरवरी में होने वाला था, तो दोस्तों उसकी थोड़ी सी डेट बढ़ गई है। और जैसे ही दोस्तों न्यू नोटिफिकेशन आउट होता है तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कब रहने वाली, यानी कि इतना तो दोस्तों अब पता चल चुका है ना कि कई दोस्तों जगह से मैंने एनालाइज किया, तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कन्फर्म आगे बढ़ गई है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अब मान के चलिए फरवरी में नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप सभी लोगों को अब एक मौका मिला है तो अच्छे से मेहनत करते रहें और जो आपका टाइम मिला है उस टाइम को अच्छे से मैनेज करके और अपनी तैयारी में जी जान लगा दें। तो अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी दोस्तों किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद में दी गई है। किसमें? ऋग्वेद में। दोस्तों ये 4 वेद होते हैं, आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो दोस्तों किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की कितनी संख्या? तो दोस्तों 4 वेद होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको चारों के नाम बताए हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने वो नाम को नोट कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो ये पशुपालन था। क्या? पशुपालन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संगीत का अधिग्रंथ किसे कहा जाता है? जो भारतीय संगीत का दोस्तों आदि जो ग्रंथ है वो किसको कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है दोस्तों। किसको? सामवेद को। ये भारतीय संगीत की संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग जो हम आपको डेली मॉक टेस्टों का एनालाइज कर रहे हैं तो आप सही लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, साथ साथ हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहें, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। और फिर बाद में हम आपको सेशन खत्म होने के बाद जो टेलीग्राम चैनल का दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसे आप सही ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तों, जिससे आपकी जो तैयारी है वो एक बेहतर तरीके से चल रही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि प्रथम वेदी निर्माता कौन थे? तो दोस्तों ये मनु थे। कौन से? मनु। जो प्रथम वेदी के निर्माता थे वो मनु थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता। ये दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। जो ऋग्वेद में दोस्तों जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो कौन सा है? तो ये गोधन है। कौन सा है दोस्तों? गोधन, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी होती है? जो पुराण होते हैं दोस्तों उनकी संख्या कितनी है? तो ये 18 है। और वेदों की 4 है। वेद 4 होते हैं दोस्तों और पुराण 18 होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथ साथ आप सभी लोग नोट भी करते रहें। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था वो इनमें से किसकी उपासना था दोस्तों? तो ये प्रकृति की, किसकी? प्रकृति की एक उपासना था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये इंद्र देवता के लिए। किसका दोस्तों? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद शब्द में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति से है दोस्तों। किससे? ज्यामिति से संबंधित है क्या शूल्ब सूत्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? जो अस्तोमा सदगमय है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से? ऋग्वेद से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों के भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्रों के दोस्तों भू राजस्व की दर है तो ये 1/6 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की एक दर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कितनी रहेगी? 1/6। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? जो हमारे प्राचीन भारत में निष्क नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो ये स्वर्ण आभूषण को। किसको? स्वर्ण आभूषण को दोस्तों निष्क नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक है। जो योग दर्शन के दोस्तों जो प्रतिपादक हैं तो ये कौन है? ये पतंजलि, यानी कि बाबा रामदेव ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? जो उपनिषद जो दोस्तों जो पुस्तकें हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये दर्शन से है। किससे? दर्शन से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बड़िज नदी है, बताइएगा आप सही लोग। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बर्जित जो नदी है वो कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो कर्म का सिद्धांत है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से। किससे? मीमांसा से संबंधित है। किसका? कर्म का ये सिद्धांत है क्या? मीमांसा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? जो वैदिक युग में दोस्तों प्रभावित लोकप्रिय जो प्रशासन जो प्रणाली है वो कौन सी थी? तो ये गणतंत्र थी। कौन सी दोस्तों? गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहो, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित सबसे पहले न्यू अपडेट मिल पाएगी। साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। कौन सा दोस्तों? जो सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वेद असत गद्य रूप में रचित है, बताइएगा। तो ये कौन सा वेद है दोस्तों जो रचित है? तो ये यजुर्वेद है। कौन सा दोस्तों? यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो कौन सी स्मृति दोस्तों वो प्राचीनतम है? तो ये मनु स्मृति है। कौन सी दोस्त?
मनुस्मृति, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। जो आदि काव्य की दोस्तों जो संज्ञा है वो रामायण को दी गई है। किसको? रामायण को। किसकी? आदि काव्य की संज्ञा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। जो गायत्री मंत्र दोस्तों उसकी जो रचना थी वो किसने की थी, तो ये विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने की थी। किसकी? गायत्री मंत्र की एक रचना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम है। जो हड़प्पावासी हैं दोस्तों वो कपास का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ के प्रसिद्ध हैं। कौन से? हड़प्पावासी, यानी कि हड़प्पा के लोग कपास उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। जो सिंधु सभ्यता का दोस्तों जो ऐसा कौन सा स्थान है जो हमारे भारत में स्थित है, तो ये लोथल। कौन सा स्थान है दोस्तों? लोथल, ये हमारे भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। जो पाली ग्रंथों में दोस्तों जो गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्राम भोजक, ग्रामपति या फिर मुखिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार आप सब लोगों में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको आंसर पता हो तो, कि नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो ये दोस्तों महानंदिनी, क्या महानंदिनी दोस्तों ये नंद वंश के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। जो सिकंदर है दोस्तों उसने हमारे भारत पर कब आक्रमण किया था, तो ये 326 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 326 ईस्वी में सिकंदर ने हमारे भारत पर फर्स्ट बार आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि कई बार गवर्नमेंट एग्जाम के दोस्तों पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। जो नंद वंश था दोस्तों उसका अंतिम सम्राट वो कौन सा, तो ये दोस्तों ये थे घन नंद। जो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे कौन थे? घन नंद, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये दोस्तों लिच्छावी है। क्या किसके द्वारा दोस्तों? लिच्छावी के द्वारा ये स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये कौन था दोस्तों? तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये डेरियन थे। कौन से दोस्तों? डेरियस। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो ये बौद्धों से, हिंदुओं से या सिखों से या फिर जैन धर्मों से। तो दोस्तों ये बौद्धों से संबंधित, जो त्रिपिटक ग्रंथ है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों, और अच्छे से मेहनत करते रहें मन लगा के। जो आपको जो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिला है तो उस टाइम को अच्छे से उपयोग करें, यानी कि अपनी सफलता में उसका महत्वपूर्ण योगदान दे। तो अच्छे से आप सभी लोग जब मेहनत करेंगे तो आपको जो सफलता है वो तो अवश्य मिलेगी। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती बट एक दिन मिलती जरूर है। तो अगर आप सभी लोग अच्छे से दिल मन से, यानी कि दिल जी जान लगा कर आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप सभी लोग अपनी जो मेहनत को वो कंटिन्यू बनाए रखें। ये ना सोचें कि अगर आज मैंने 5 या 6 घंटे पढ़ लिया या फिर 8 घंटे पढ़ लिया तो दोस्तों कल रेस्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग जब तक कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे, यानी कि लगातार, तब तक आपको जो सफलता है वो हाथ नहीं लगने वाली। तो दोस्तों आज के सेशन का ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये महिपाल
धर्मपाल, गोपाल या देवपाल। तो दोस्तों ये धर्मपाल ने की थी, किसने? धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि महावीर का जन्म कहाँ में, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों जो महावीर थे यानी कि महावीर स्वामी, उनका जन्म क्या पता है? तो ये जत्रिक क्या थे दोस्तों? जत्रिक, ये इनके गोत्र में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि महावीर की माता का क्या नाम था? तो ये त्रिशला देवी थी। कौन सी? जो महावीर थे दोस्तों, उनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो कौन सा था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय है विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहे। तो दोस्तों तो ये जामिल, ये जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये जामिली थे। कौन से दोस्तों? जामिल, ये महावीर का प्रथम शिष्य था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों माखिल गोसाल। कौन से दोस्तों? माखिल गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय के प्रथम संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। सो आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।